हेलो ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? आई एम फाइन। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, प्रीवियस 2 लेक्चरों में हम लोगों ने देखा था कि कंप्लीट कि मिरर क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, कर्व्ड सरफेसेस क्या होते हैं, कर्व्ड मिरर क्या होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इमेज फॉर्मेशंस देखे थे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्मेशंस के वीडियो देख कर आए। यहाँ आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जिसने नहीं देखे हैं वो लेक्चर नंबर 2 ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक ज़रूर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग आने वाले हैं न्यूमेरिकल पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन क्या है डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखने वाले हैं मिरर फार्मूला। शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में मिरर फार्मूला आपको बताया है, फिर से उस मिरर फार्मूले को मैं आपको बताऊंगा। आपके क्लास 10th में उसका डेरिवेशन नहीं है, लेटर ऑन कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसका एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा जिसमें उसका डेरिवेशन कराऊंगा मैं। अभी फ़िलहाल उसके डेरिवेशन की कोई ज़रूरत है नहीं हमें। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल पार्ट में। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है 100%। ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस रिफ्लेक्शन। कहें तो रिफ्लेक्शन का आज ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद लेटर ऑन हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं आज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन हमें ये बताता है कि हम किस चीज को क्या साइन कंसिडर कर सकते हैं, किस चीज को। अब यहाँ पे 2 ही चीज रहेंगी, या तो आपसे बात की जाएगी डिस्टेंस की, या तो आपसे बात की जाएगी हाइट की। ठीक है, 2 ही चीजों का डिस्कशन यहाँ पे होगा, या तो हम बात करेंगे डिस्टेंस की या बात करेंगे हाइट। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ दैट इज योर y एक्सिस एंड दैट इज योर x एक्सिस, तो आप लोगों ने इतना पढ़ा हुआ है। हाँ सर, ये तो हमको पता है, इस y एक्सिस एंड दैट इज योर x एक्सिस। और x एक्सिस पे यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है सर, और इसी x एक्सिस पे यहाँ पे सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। y एक्सिस पे ऊपर की तरफ सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है और y एक्सिस पे नीचे वैल्यू नेगेटिव होती है ना। शायद इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते थे, है ना, कार्टेशियन प्लेन कहते थे। हाँ, यही चीज जो आपने पढ़ी है वही बात हम लोग वापस कर रहे हैं। तो हम अगर x एक्सिस पे कैलकुलेशन करें तो इनमें से कौन सी चीज है जिसे हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अगर मैं कहूँ डिस्टेंस, तो शायद ये बात ठीक हो कि भैया हम x एक्सिस पे डिस्टेंस को नाप सकते हैं, बिल्कुल ठीक। और अगर मैं कहूँ y एक्सिस पे आप क्या नाप सकते हैं, तो y एक्सिस पे आप नाप सकते हैं हाइट। तो जिस 2 पैरामीटर के बारे में हमें पढ़ना है, हमें समझना है, हाइट और डिस्टेंस, वो हम कैसे समझेंगे? x एक्सिस पे डिस्टेंस और y एक्सिस पे हाइट। ठीक है सर, ये प्लस और माइनस ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है? देखिए भाई, हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f इक्वल होता है 1/u प्लस 1/v के। 1/u प्लस 1/v के। u क्या होता है? u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेना, नोट बनाना है हमें। और v क्या होता है? v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। v होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज। और f क्या होता है? f होता है फोकल लेंथ, है ना। ये सारी बातें आपको पता होंगी, प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत बताया है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझिए। 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v में u क्या है, v क्या है, f क्या है, ये दिया हुआ है। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे। सुनते चलिए, न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी इससे। अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखा है, x एक्सिस पे यहाँ रखा हुआ है राइट साइड में, मेरा राइट मतलब आपका भी राइट है ना, आप ऐसे ही तो देख रहे हो, राइट आपका भी राइट। ठीक है, तो अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो पॉजिटिव लेना है,
और अगर अपने ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रखा है लेफ्ट में तो उसको आपको माइनस लेना है। इमेज अगर राइट साइड में बन रही है तो पॉजिटिव लेना है, इमेज अगर लेफ्ट साइड में बन रही है तो नेगेटिव मानना है। फोकल लेंथ राइट साइड में यूज हो रहा है तो प्लस लेना है, लेफ्ट साइड में यूज हो रहा है तो माइनस लेना है। मतलब इस फॉर्मूले में UVF का साइन हम एक्स एक्सिस के हिसाब से लेंगे, इसका जो हम डायरेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस के हिसाब से लेंगे। ठीक है सर, समझ गए। एक चीज हमने और पढ़ी थी जिसको हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। नहीं पढ़ी थी तो पढ़ना है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ये बताता है, जिसे हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं, कि मेरे ऑब्जेक्ट के रिप्रेजेंटेशन में मेरी इमेज कितनी बड़ी बन रही है। मेरे ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में मेरी इमेज कितनी बड़ी बन रही है। क्या मेरी इमेज डबल है, क्या मेरी इमेज ट्रिपल है, क्या मेरी इमेज इक्वल है। अभी मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी बस फॉर्मूला देखिए। इस मैग्निफिकेशन के बारे में अभी इसी लेक्चर में आपसे बात होगी। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट तो वाई एक्सिस पे होगी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ठीक। और HO का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को देखें कि वो ऊपर बन रहा है, आपने देखा है कई बार, हम देखे ऑब्जेक्ट को ऊपर ही रखते हैं। जितने भी इमेज फॉर्मेशन बने हैं, जिसने नहीं देखा प्लीज़ रेफर लेक्चर नंबर 2। जिसने देखा है, जिसको समझ में आया है, उसको पता है कि हमने ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर रखा है। हमारी इमेज या तो नीचे बनती थी या ऊपर बनती थी। नीचे बनती थी तो इन्वर्टेड बोलते थे, ऊपर बनती थी तो इरेक्ट बोलते थे। तो अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर रखना है, जो कि ऊपर ही रख सकते हैं, तो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा। अगर मेरी इमेज ऊपर ही बन रही है तो इमेज का साइन भी पॉजिटिव होगा, और अगर मेरी इमेज नीचे बन रही है तो उसका साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, उसका साइन नेगेटिव होगा। तो यही है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन लेना। मतलब कुल मिला के डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ एक्स एक्सिस के अबाउट देखा जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज वाई एक्सिस और पे देखी जाएंगी, हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। दैट्स इट, इट इज साइन कन्वेंशन। यही है साइन कन्वेंशन। तो हाइट को हम देखेंगे अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, बहुत अच्छे से इस बात को रिवाइंड कर करके फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, और पॉज करके नोट डाउन कीजिए। तो फिर हम लेटर ऑन बात करते हैं मैग्निफिकेशन पे। पॉज करिए, नोट करिए। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि भाई मैग्निफिकेशन क्या है, ये साइन कन्वेंशन अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी किसी को अगर 50-60% भी समझ में आया तो दैट्स अ गुड। तो अगर मैं कहूं कि मैग्निफिकेशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन M हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज को बताता है। देखिए भाई, 3 ही केस हो सकते हैं। 3 केस कौन से? कि मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा हो, मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हो, ये मैग्निफिकेशन 1 से छोटी हो। मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा, एग्जांपल 2 आ जाए, 3 आ जाए, पॉइंट में भी आ सकता है भाई, है ना, 4 आ जाए, 5.2 आ जाए, पॉइंट में, सो ऑन, कुछ भी पॉइंट में सब में चलेगा। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब तो 1 ही होता है भाई। मैग्निफिकेशन 1 से छोटी का मतलब 0.2, 0.6, 0.8। सर माइनस में भी क्या? अब समझो बात। देखिए भाई, यहाँ पे आप इंटीजर को इन्वॉल्व मत करिएगा, इंटीजर को इन्वॉल्व मत कीजिएगा। मतलब अगर आपका मैग्निफिकेशन -2 आया है तो आप ये मत कहिए कि इसकी वैल्यू 1 से छोटी है। -2 1 से छोटा होता है, समझने की बात कीजिए, समझिए। -2 1 से छोटा होता है, नो डाउट, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे हम इंटीजर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम 2 देखेंगे।
2 का मतलब 1 से बड़ा। लेकिन वो माइनस क्यों लगा है सर? वो माइनस बताएगा कि वो नीचे है, साइन कन्वेंशन। माइनस बताएगा कि इमेज नीचे बनी है, जबकि वैल्यू बताएगी कितनी बड़ी है। क्या डबल है, ट्रिपल है, 1 से छोटी है क्या, या 1 ही है? ठीक है, तो यहाँ इंटीजर को इन्वॉल्व ना करिएगा इस चैप्टर में, नहीं तो कंफ्यूजन हो गया आपको। ठीक है, तो इंटीजर इन्वॉल्व मत कीजिएगा। आप लेटर ऑन में अभी जब आपके सामने एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा होगी तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी? भाई ऊपर की वैल्यू बड़ी, नीचे की छोटी, तभी तो इसका आंसर 1 से ज़्यादा आएगा। ऊपर की वैल्यू बड़ी, नीचे की छोटी, 4/2, आंसर आ गया 2। सुनते चलो धीरे धीरे, 4/2, 2 1 2, 2 2 4, आंसर आ गया 2। 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कब आया? जब हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा थी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट छोटा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बड़ी बनी है। इनलार्ज या मैग्नीफाइड। ठीक है, हम लोगों ने जब साइन कर आपके इमेज फॉर्मेशन देखी थी तब हमने ये नाम लिखे थे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इमेज फॉर्मेशन जरूर देख के आइए प्लीज। मैग्नीफिकेशन अगर 1 है तो उसका मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज बराबर होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। एग्जांपल के तौर पे कि भाई ये भी 4 था, ये भी 4 था, कट के 1 हो गया। इसका मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। इसका मतलब क्या है? इक्वल, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। ऐसा इमेज फॉर्मेशन में एक पॉइंट हमें मिला था जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती थी, इक्वल। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अब एक मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी होने का क्या मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज छोटी हो जाए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मतलब? अरे जब ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी हो, ऊपर छोटी वैल्यू हो 2 और नीचे बड़ी वैल्यू हो 4, इसको कैंसिल करोगे 0.5 आएगा। अरे 2 1 2, 2 2 4, 1/2 मतलब 0.5 1 से छोटा आ गया। तब आया जब ऊपर की वैल्यू छोटी, नीचे की वैल्यू बड़ी। इसका मतलब इस केस में आपकी इमेज बनेगी डिमिनिस्ड, या इसको हम बोले स्मॉल इन साइज। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती है कि हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, नीचे बन रहा है, ऊपर बन रहा है। हमें याद है कि ऊपर बनने वाले को हम लोग बोलते थे इरेक्ट, और वर्चुअल इरेक्ट होती है, और नीचे बनने वाले को हम लोग बोलते थे इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड होती है। चेक इट आउट, चेक करेंगे हम उसे, हम देखेंगे। ठीक है, देखेंगे। अच्छा, मैग्नीफिकेशन निकालने का यहाँ एक और फॉर्मूला है। मैग्नीफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल्स टू -v/u। मतलब जहाँ हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से भी हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और अगर मैं इन्हीं दोनों रिलेशनों को कंबाइन करूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। बिल्कुल कह सकता हूँ। इसको भी अपने झोले में डालेंगे, सब्जी वाले झोले में नहीं, अपने नोट्स में डालेंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये था आपके मैग्नीफिकेशन के बारे में। अब इसके एग्जैक्ट फीलिंग आएगी अभी जब हम न्यूमेरिकल करें। ठीक है, तो पॉज करिए, नोट डाउन कीजिए पॉज करके। थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर दूं। बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, ओके। तो चलिए न्यूमेरिकल उठाते हैं और समझते हैं। फीलिंग आएगी न्यूमेरिकल से। ठीक है, फीलिंग आएगी न्यूमेरिकल से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 centimeter is placed 15 centimeter in front of a concave mirror, in front of a concave mirror
find concave mirror of focal length 30 centimeter. Find distance of image, nature, height of object, full stop. Also draw its image formation. देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर, जो कि कॉनकेव मिरर से कितनी दूर रखी गई है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, साफ दिया हुआ है, ठीक। आपसे पूछ रहे हैं कि इमेज कितनी दूर बनेगी, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का नेचर वर्चुअल है या रियल है, और उसका हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, हाइट ऑफ इमेज की हाइट क्या होगी, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दी हुई है, और आप इससे साथ ही साथ कह रहा है कि इमेज फॉर्मेशन बनाइए। देखिए, आपको स्कूल के एनसीईआरटी के बुक में इमेज फॉर्मेशन बनाने को सारे क्वेश्चनों में नहीं कहा है, बट ट्राई टू मेक इट फॉर एवरी एंड ईच क्वेश्चन। हर न्यूमेरिकल में इमेज फॉर्मेशन बनाओ ताकि फीलिंग आए बढ़िया से, देखो क्या होता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर में सर पॉलिश हो जाती है बाहर की तरफ, है ना, ये कॉनकेव, ठीक। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ठीक है। पोल के राइट साइड पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड नेगेटिव, पोल के ऊपर पॉजिटिव, पोल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, वाई एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव हाइट, ठीक है सर। ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया फोकस, ठीक। आपको फोकस कितनी दी हुई, फोकस दी हुई है 30 सेंटीमीटर, फोकस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इमेज कितनी दूर रखी गई है, 15, तो ऑलमोस्ट इन दोनों के कहीं बीच में रखी गई, ठीक है, इन दोनों के बीच में रखी गई होगी। कितनी बड़ी है, 6 है, ठीक है। मैं ए और बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मैं लिख नहीं रहा हूँ, 6 दिया है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है, जब हम लोग इस तरीके का केस लेते थे कि जब अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते थे, तो क्या होता था सर, ये होता था कि लाइट रे पैरेलल जाती थी और फोकस से पास हो जाती थी, हाँ सर बिल्कुल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता था। तो लाइट यहाँ तो नहीं टकराती थी, मतलब इमेज इसी तरफ तो नहीं बनने वाली, मतलब इमेज बनेगी सर पीछे। ये है आपकी इमेज A डैश B डैश, और ये है आपकी हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन आता है तो इतना सारे बच्चे समझ गए होंगे। मैंने न्यूमेरिकल भी शुरू नहीं किया है ध्यान देना, मैंने न्यूमेरिकल शुरू नहीं किया है, लेकिन देखो इस डायग्राम से अब आप 2-3 बातें बता सकते हो, और वो हम चेक करेंगे न्यूमेरिकल में। रुकिए धीरे धीरे। पहली चीज़ कि मेरी हाइट ऑफ इमेज बड़ी आएगी। आपका ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, 6 सेंटीमीटर का ना, इसकी हाइट 6 से ज़्यादा आएगी, गारंटी, लिख लो 6 से ज़्यादा आएगी, ठीक है। लिखने लगेगा सच में, चलो लिख लो। हाइट ऑफ इमेज बढ़ी आएगी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल मतलब आपकी इमेज प्लस में आएगी, प्लस में आएगी। मैंने ऑब्जेक्ट को माइनस में रखा है ना, ये प्लस में आएगी, प्लस में आएगी, वर्चुअल। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ मैग्निफिकेशन। सुनो मैग्निफिकेशन ऊपर बन रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में आएगी। मैग्निफिकेशन प्लस का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट ऊपर बन रहा है, देखो ऊपर ही तो है,
मैग्नीफिकेशन माइनस में आती है मतलब नीचे बन रही है, ऊपर और नीचे बस मैग्नीफिकेशन की वैल्यू बताएगी कितनी, और मैग्नीफिकेशन का साइन बताएगा ऊपर या नीचे, डिस्टेंस की वैल्यू बताएगी कितना, कितना दूर कितना पास, और साइन बताएगा लेफ्ट या राइट। गॉट इट। देखो अभी न्यूमेरिकल नहीं करा, अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। आइए चलिए न्यूमेरिकल पे। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये तो हमने कर लिया जो हमने सीखा था। अब न्यूमेरिकल में क्या करना है, हमें जब भी क्वेश्चन दिया जाए जो जो गिवन है नोट कर लो। गिवन क्या क्या गिवन है भैया, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को बेटा ऊपर ही रखा है ना, हाँ, अरे ऑब्जेक्ट को ऐसे उल्टा कौन रखेगा ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऊपर ही रखा है प्लस। ठीक है, अब मैंने अपने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कितना दिया है, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट आपने लेफ्ट साइड रखा है ना, साइन कन्वेंशन याद है ना, अभी तो बताया, माइनस, इस तरफ माइनस उस तरफ प्लस। ठीक है, देखो इसलिए माइनस लगाना है। और वी इमेज क्या बन रही है, इमेज अभी हमें नहीं पता, अरे ये तो डायग्राम में बना लेकिन कितना दूर हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। अब ये फोकस कहाँ पर है, क्या ये फोकस इधर है या इधर है, ऑब्वियस है सर इधर है, तो इधर क्या है लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट में माइनस। बात समझना, साइन लगा के नहीं देगा क्वेश्चन में मेरे बच्चों, साइन लगा के नहीं देगा, आपको लगाना है, आपको लगाना है। ठीक है, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखते हो और लेफ्ट में रख पाओगे, इधर रखोगे तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं, पॉलिश, ये ऑप्शन ही कुछ नहीं है, इधर ही रखोगे ना। इमेज फॉर्मेशन जिसको आता है उसको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जिसको नहीं आता फटाफट पीछे जाओ, मत देखो, पीछे जाओ, लेक्चर नंबर 2 पे जाओ। ठीक, जिसने देखा है वो आ रहा है। हाइट ऊपर प्लस, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में माइनस, फोकस लेफ्ट में माइनस, इमेज प्लस बनेगी, गारंटी दे रहा हूँ, अभी बताता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन आता है, हमें मतलब मुझे नहीं, आप सबको भी आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वी नो दैट, हमें पता है कि चिंटू के पास 2 कलर की डिफरेंट टॉफीज हैं। नहीं, चिंटू को पता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/u या 1/v प्लस है, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1/f, f की जगह आप लिखेंगे माइनस का 30 इक्वल्स टू 1/v, हमें नहीं पता, प्लस 1/u माइनस का 15। सबसे पहले क्वेश्चन में साइन को ऊपर पहुंचाया करिए। सर क्यों, क्योंकि आप गड़बड़ी करेंगे, मेरा भरोसा कीजिए, आप जो मैं बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करिए। साइन को ऊपर पहुंचाइए, मतलब माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, बहुत अच्छा स्विमर है वो, ठीक है, स्विमिंग अच्छी आती है इसको। माइनस प्लस माइनस 1/15। ठीक है, अब माइनस का 1/15 इधर आएगा तो प्लस का 1/15। हाँ सर बढ़िया, और ये 1/v हो गया। ठीक है, बहुत सही। अब हम क्या करेंगे, 30 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। सर माइनस ऊपर पहुंचाने वाला समझ में नहीं आया, क्यों पहुंचाएं। देखो बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे बच्चे ही गलती करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ही गलती कर सकते हैं। इसका माइनस ऊपर आएगा 1/30, और जब इसको यहाँ लाएंगे तो ये प्लस को माइनस कर देंगे और इस माइनस को प्लस ही छोड़ देंगे। वो ऐसा लिख सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसा लिख सकते हैं, ये गलत है। ये माइनस 1/30 नहीं छोड़ा, ये प्लस इधर लेकर आया तो माइनस कर दिया और इस माइनस को प्लस कर दिया, जबकि होना ये चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, क्या वो काम मत करिए। आप सबसे पहले साइन ऊपर लाइए, फिर आप कर लोगे, आप फिर गलती भी करोगे। 30 और 15 का एलसीएम आया 30, 13 1 ज़ा 1 इंटू -1 प्लस 15 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1/v। ठीक है, तो सॉल्व करा तो -1 + 2 1/30 इक्वल्स टू 1/v, और दोनों को पलटना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो v चाहिए, तो v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। मतलब मेरी इमेज यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर बनी है। सर जितना फोकस होता उतनी बनती है, अरे नहीं है, वो तो कोइंसिडेंट हो गया, आ गई। और देखो प्लस में आइए, आहा
पहली बात सर की सत्य हुई, हाँ, कि प्लस में आई है, ठीक है भाई। अगला कि सर मैग्निफिकेशन होता है -v/u, ठीक है, -v/u। डिस्टेंस निकाल दिया है भाई हमने, फाइंड द डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन समाप्त है ना। नेचर और हाइट पता करना चाह रहे हैं, -v/u, तो -v की वैल्यू 30, u की वैल्यू 15, माइनस का 15 ना, देखो माइनस को फॉर्मूले का था बेटा, v की वैल्यू 30 रख दी, u की वैल्यू खुद माइनस में है, तो माइनस से माइनस खत्म, 15 1 15, 15 2 30, तो मैग्निफिकेशन आ गया 2 का क्या मतलब डबल। ओहो, सर ने तो कहा था बड़ी बनेगी, बड़ी बन रही है। और प्लस में क्यों है, क्योंकि ऊपर है, मैंने कहा था कि मैग्निफिकेशन प्लस आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने कंक्लूजन लिखना शुरू करा। सबसे पहला कंक्लूजन, ये जो है इसकी हाइट है आपकी, इसकी हाइट आप पता लगा सकते हो। ये तो हमने ये पता लगाया कि डबल बनी है, चलो हम ये भी पता लगा लेते हैं कि कितनी बड़ी बनी है। अरे डबल का मतलब 6 का डबल 12, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन है 2, हाइट ऑफ इमेज कितनी है हमें नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 6, है ना, 6, तो ये ऊपर जाएगा तो 6 2 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी देखिए हाइट ऑफ इमेज भी प्लस आ रही है, प्लस का मतलब ऊपर बन रहा है। ये सारे सबूत और गवाह ये बता रहे हैं कि जो मैंने पढ़ाया है वो सही है, ठीक है। आगे चलते रहिए। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि इमेज इज फॉर्म्ड, ये कंक्लूजन लाइन जरूर लिखिए, बच्चे अक्सर इतना ही लिख के बोलते हैं छुट्टी, नहीं आपको पूरा लिखना है। इमेज इज फॉर्म्ड at 30 centimeter on the other side of object, ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ बन रही है, ये तो रियल बात नहीं है, हैंस वर्चुअल, हाँ भाई हैंस वर्चुअल, भाई इसलिए वो वर्चुअल है, ठीक है। तुमने यहाँ पे नेचर भी बता दिया। मैग्निफिकेशन ऑफ 2, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज 12 सेंटीमीटर, और प्लस में है 12 सेंटीमीटर प्लस में है, इसका मतलब ऊपर है ना इरेक्ट, और वर्चुअल ही इरेक्ट है, वर्चुअल देख के आप इरेक्ट चिल्ला रहे, इरेक्ट, ठीक है। तो शायद आपको फीलिंग आ गई हो कि हमने जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है ना वो यूं ही नहीं है बेटा, बिल्कुल गो थ्रू करो। अगर जिसको देखने के बाद भी नहीं समझ में आया, पीछे जाओ, देखो एक बार, थोड़ा सा दिल लगा के देखो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि जिसको वो आ गया वो न्यूमेरिकल की फीलिंग ले लेगा, उसको न्यूमेरिकल गड़बड़ नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूँ। वो न्यूमेरिकल को डायग्राम से सॉल्व कर लेगा और फिर मैच करेगा कि जो मैंने करा वो सही है कि नहीं। बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल नोट कीजिए आप लोग, ठीक है, न्यूमेरिकल नोट कीजिए पॉज करके। ओके, तो कुछ न्यूमेरिकल में और आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। एक मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, हाँ सर आप कुछ करने वाले हैं, हाँ कुछ तो करूँगा। कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स में अगर लिख दूँ, यही सेम पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम, तो आप आंसर निकालिए, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भेजिए कि क्या आंसर रहेगा, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको और करवाऊंगा अगले क्लास में, और फिर हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन, जब लाइट रे अपने मीडियम को ट्रैवल करके क्रॉस करके चली जाती है, ठीक है। तब तक आप लोग पुराना रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।